हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर। या हम लोग बोल सकते हैं हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विथ टू वाइंडिंग, है ना। एडवांटेज क्या क्या है? वैसे तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम लोग ने उस पर डिटेल पूरा किया, बट फिर भी एक टॉपिक के तहत हम लोग इसका स्टडी करते हैं सो डेट कि आप लोग इसको एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ, है ना। तो सबसे पहले क्या था कि इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपको याद होगा देयर इज़ द सेविंग इन कॉपर एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें एडवांटेज, लेस अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। पहला एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि चूंकि कॉपर हमारा लेस लग रहा है तो उसका साइज भी घट जाएगा। तो ड्यू टू अ स्मॉलर साइज ओके ऑटो ट्रांसफॉर्मर आर चीपर देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सेम कैपेसिटी सेम आउटपुट। यानी कि सेम आउटपुट के साथ अगर आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का कॉस्ट देखेंगे, साइज देखेंगे, तो साइज भी हमारा घट जाएगा और साथ साथ जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉस्टिंग भी जो है एज़ कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें देन इट इज़ पॉसिबल टू गेट अ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जैसे ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, आपने इनपुट दे दिया ओके, और जितना आप बारीकी से टैपिंग करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आप वेरिएशंस ला सकते हैं। किसका? वोल्टेज का। तो जितना फाइन वेरिएशन लेंगे उतना फाइन आपका वेरिएशन वोल्टेज का मिलेगा। यानी कि आप स्मूथली और कंटिन्यूस वेरिएशन ले सकते हैं वोल्टेज का बाय यूजिंग द ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना। नाउ आपको याद होगा जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था कि पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कम हो रहा है। यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, लेस होगा ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा ट्रांसफार्मर का। देन ऑटो ट्रांसफार्मर हैव बेटर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन घटने का कारण क्या है, बिकॉज वहाँ पे एक ही वाइंडिंग यूटिलाइज हो रहा है तो रेसिस्टेंस भी कम हो रहा है, रिएक्टेंस भी कम हो रहा है, यानी कि पर यूनिट इम्पीडेंस भी घट जा रहा है। तो पर यूनिट इम्पीडेंस घटने के कारण ही हमारा वोल्टेज रेगुलेशन भी घट रहा है, जो हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, है ना। नाउ ये भी हम लोग देख चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है KVA रेटिंग इज मोर as compared to two winding transformer for the same type of the same हम लोग वोल्टेज लेंगे, सेम हम लोग सेम बाइंडिंग लेंगे एक्चुअली, है ना। तो हम लोग वहाँ पे देखे क्या कि जब कंपेयर करते तो KVA रेटिंग भी हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। ये भी एक एडवांटेज में हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होता है एज़ कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, वो ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लेस कॉपर जो है, लेस कॉपर लॉसेस हो गया। बिकॉज ऑफ सिंगल कोर मटेरियल जो है, कोर लॉसेस हमारा घट गया, तो कोर लॉसेस भी घट गया, ओमिक लॉसेस भी घट गया, तो टोटल लॉसेस हमारा घट जाएगा। ओके, लॉसेस घट जाएगा तो एफिशिएंसी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है एज़ कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। दिस इज द एडवांटेज, दियर एडवांटेज। यानी कि आप सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स ही अगर देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया था, पर यूनिट इम्पीडेंस, पर यूनिट लॉसेस, फुल लोड लॉसेस, ओके, KVA रेटिंग, वोल्टेज रेगुलेशन, बस वही हमारा एडवांटेज ही था। सेविंग इन कॉपर, बस उसको यहाँ पे वर्ड में आपको बता रहे हैं सो डैट कि आप जो है एग्जाम में बना पाए। अब अगर हम लोग इसके साथ जो है डिसएडवांटेज की बात करें, है ना, कि डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विद द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो चूँकि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में किसी तरह का इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं है। अब देख रहे हैं इनपुट
और आउटपुट दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, क्योंकि पावर ट्रांसफर हो रहा है मैग्नेटिकली भी और कंडक्टिवली भी। तो चूंकि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, हेंस देयर इज हाई रिस्क फैक्टर्स एट हाई वोल्टेज लेवल। जितना ज़्यादा आप वोल्टेज यूटिलाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर आपका उसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पर यूनिट इम्पीडेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फॉल्ट करंट होता है। ओके, तो फॉल्ट करंट, अब सोचो ऑटो ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस कम गया, तो पर यूनिट इम्पीडेंस घट गया हमारा, इसका मतलब क्या होगा, फॉल्ट करंट ज़्यादा होगा, है ना। तो फॉल्ट करंट ज़्यादा हुआ तो इससे जो है फॉल्ट करंट ज़्यादा हुआ तो वो वाइंडिंग को जल्दी डैमेज कर सकता है। तो चूँकि पर यूनिट इम्पीडेंस या इफेक्टिव इम्पीडेंस जो ऑटो ट्रांसफार्मर का है इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, हेंस देयर इज द हाई पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट विथ द लार्ज वैल्यू। ओके, तो जितना ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट होगा, जितना ज़्यादा फॉल्ट करंट होगा, ओके, ये आप पढ़ेंगे पावर सिस्टम में, डोंट वरी। ओके, ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते समय बताया। तो ये अगर इसका कम हुआ तो ये ज़्यादा हुआ, जितना फॉल्ट करंट होगा उतना ज़्यादा वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है ना। ये भी डिसएडवांटेज में हमारा कंसीडर होगा। नाउ अब यहाँ पे होता क्या है कि फुल लोड करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है ना। अब ये जो कॉमन बाइंडिंग है, ये तो सीरीज बाइंडिंग हो गया। ये जो कॉमन बाइंडिंग है अगर ये ओपन है, ओके, अगर ये कॉमन बाइंडिंग ये जो ओपन है तो ओपन होने के कारण फुल लोड करंट जो है इसके थ्रू फ्लो करेगा। तो फुल लोड करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हायर वोल्टेज उसके क्रॉस आएगा, हायर वोल्टेज आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ये भी डैमेज कर सकता है वाइंडिंग को बिकॉज ऑफ हायर वोल्टेज, बिकॉज ऑफ हायर करंट। ओके, देन दिस इज द डिसएडवांटेजेस एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।